चलिए सर, तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे जो टॉपिक की रीजनिंग चल रही है। रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज हम खून के रिश्ते, ब्लड रिलेशन। कौन सा रिलेशन? कॉपियां बंद कर दो, बैग पैक कर लो। बैग पैक जल्दी कर लो, है ना। टॉपिक कौन सा है सर? रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। कौन सा रिलेशन? मतलब खून के। क्या पढ़ेंगे आज? आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज मैं आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझाऊंगा ब्लड रिलेशन के। फिर बात करेंगे सवाल कैसे आते हैं, फिर उनको हल कैसे किया जा सकता है। तो उन सब चीजों के लिए, सवाल हल करने के लिए पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। क्या है खून के रिश्ते? पहली बात तो खून के रिश्ते, ब्लड रिलेशन कहते किसे हैं, कौन बताएगा? कोई भी बच्चा जो मुझे बता दे कि सर खून के रिश्ते कहते हैं इसे। करें स्टार्टिंग? सुन लीजिए, आज दोनों जनी गांव चले जाइयो एक के, या तो तू खोरी चली जाइयो या फिर तू श्रीपुर चली जाइयो, क्योंकि सुबह थी दोनों जनी खूब बतरा रही हैं घुट घुट कर, कई जन्मों के बाद मिली हैं आज। चलें अब देखिए, हम बात करें ब्लड रिलेशन की, खून के रिश्तों की, रक्त संबंध। खून के रिश्ते कहते किन्हें हैं? वो रिश्ते जो संतानों उत्पत्ति के आधार पर बनाए जाते हैं। वो रिश्ते जो संतानों उत्पत्ति के आधार पर बनाए जाते हैं रक्त संबंध कहलाते हैं, खून के रिश्ते कहलाते हैं। संतानों उत्पत्ति के आधार पर मतलब माता पिता। अब पिता भी किन्हीं का बच्चा होगा, किसका? दादा दादी। माँ भी किन्हीं की बेटी है, नाना नानी। फिर उनके बच्चे हम हुए, फिर हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, भाई बहन, ऐसे। तो संतानों उत्पत्ति, दोबारा सुन लो, संतानों उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर? संतानों उत्पत्ति के आधार पर बनाए गए संबंध क्या कहलाते हैं? रक्त संबंध कहलाते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि संतान उत्पत्ति के आधार पर जो संबंध बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? रक्त संबंध। एक बात क्लियर, संतान उत्पत्ति के आधार पर जो संबंध बनाए जाते हैं वो रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन कहलाते हैं। बात दूसरी आती है, सर रक्त संबंध के प्रश्न का हल कैसे होगा? तो सुनिए, रक्त संबंध के जितने भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का हल हम करेंगे सर आरेख विधि से। पुरानी विधि है, अच्छी विधि है। कौन सी विधि? आरेख का मतलब होता है डायग्राम, चित्र बना के। कैसे? जैसे राम, राम का पुत्र है श्याम, श्याम की बहन है मीरा, है ना, मीरा का पिता है ये, या इसकी माँ है ये, इस हिसाब से डायग्राम बना के। ठीक है, दोबारा सुन लो। संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए संबंध क्या कहलाते हैं? रक्त संबंध। रक्त संबंध के प्रश्नों का हल हम कैसे करेंगे? आरेख विधि से। कौन सी विधि से? इस आरेख का हमें माध्यम लेना पड़ेगा और आधार लेना पड़ेगा। तो इस आरेख का जो आधार होगा, क्या होगा? आधार, बेस ऑफ डायग्राम। इस आरेख का जो आधार होगा वो होगा पीढ़ी संबंध। कौन सा संबंध? बोलो, बात समझ में आ रही है यहां तक? रक्त संबंध, संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए संबंध क्या कहलाते हैं? रक्त संबंध के प्रश्नों का हल कौन सी विधि से? आरेख का जो आधार होगा क्या होगा? पीढ़ी संबंध। अब बात आई पीढ़ी संबंध क्या है। तो आपको अपनी कितनी पीढ़ियों की पता है? 4, 5, 3? किसी को 7 पीढ़ियों की पता है? मैं बताऊंगा, आप सबकी 7 पीढ़ियां आज पढ़ेंगे अपन। देखो, अब हम बात करें किसकी? पीढ़ी संबंध। तो पीढ़ी संबंध देखो सर क्या होते हैं, सुनना ढंग से। मैं आपको आपकी 7 पीढ़ियों के बारे में बताने वाला हूं। पीढ़ी संबंध में हम पहले बात करेंगे किसकी? स्वयं की। किसकी? स्वयं मतलब हमारे या तुम्हारे बराबर पीढ़ी पर कौन कौन व्यक्ति आता है। तो सुनना, कौन कौन आता है? हमारे बराबर की पीढ़ी पे कौन कौन आता है? एक तो स्वयं हो गया, एक
चचेरा कौमा मौसेरा कौमा फुफेरा, है ना, चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा ममेरा, कोई भी भाई या कोई भी बहन। आपके चाचा के, मौसे के, फूफा के या मामा के, ममेरे फुफेरे चचेरे या मौसेरे भाई या बहन सभी किसकी पीढ़ी पर आएंगे? तुम्हारी पर। तो पहली बात तो ये होगी स्वयं की पीढ़ी पर आएंगे चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई और बहन। इसके अलावा कौन आएगा? इसके अलावा आएगी पत्नी। कौन? और पत्नी का कौन होगा? कोई पति। इसके अलावा आएगी पत्नी के भाई बहन मतलब साला और पति के भाई बहन मतलब देवर और ननद। और इसके अलावा आएगी कौन? भाभी और ETC। मतलब कि एक पीढ़ी की बात कर रहा हूं मैं। स्वयं की पीढ़ी पर कौन कौन आएगा? खुद की पीढ़ी पर। तो स्वयं की पीढ़ी पर आएंगे चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहन पत्नी पति साला साली देवर भाभी ननद। इसके अलावा जो भी बराबर की पीढ़ी पे आते हो, क्लियर है, वो सब स्वयं की बराबर पीढ़ी पे आ जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट? आगे चलें। अब हम बात करते हैं इनसे एक पीढ़ी ऊपर की। कितने पीढ़ी? एक पीढ़ी ऊपर चला मैं। चले सर? तो एक पीढ़ी ऊपर, मुझसे जस्ट ऊपर कौन होंगे? मेरे। और जब मेरे माता और पिता हैं तो इन सब के भी कौन होंगे? मतलब चाचा और मामा और मौसी और बुआ और एक रिश्ता और रह गया, सास और ससुर। सास और कौन रह गए? सास और ससुर ETC। दोबारा सुन लो यहां तक। स्वयं की पीढ़ी पर कौन कौन आएंगे? चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई पति साला देवर भाभी और नंद। इसके अलावा एक पीढ़ी जैसे ही ऊपर गए तो क्या हुआ? मेरे माता पिता आए। याद रखनी है आपको, ये बातें काम आएंगी सवाल में। मेरे माता पिता, तो मेरे हैं तो इनके भी होंगे, भूले बिछड़े, ठीक है। तो इनके माता पिता, अगर चचेरे भाई बहन के माता पिता हैं तो चाचा और मामा और मौसी और बुआ और सास और ससुर, ठीक है। चलिए दो पीढ़ी ऊपर चले। कितने पीढ़ी ऊपर चले? दो पीढ़ी ऊपर चले। अभी तक तो मैं था, अब मेरे माता पिता आए थे। अब उनसे एक पीढ़ी और ऊपर जाऊंगा तो सुनो, मेरी माँ के जो माता पिता होंगे वो कहलाएंगे नाना और, क्लियर, और मेरे पिता के जो माता पिता होंगे वो कहलाएंगे दादा और ET। अब ये मत कहना साहब मुसिया सास रे कोई बात है। पहली बात तो मौसी सास बोले हैं। दूसरी बात का रे जो मौसी रे नहीं, मौसी या मौसी की कौन? सास, मौसी सास, है ना साहब। ददिया ससुर है ना। तो यह हिसाब से अलग अलग रिश्ते हैं तो वो इनमें ही आ जाएंगे। मामा की सास, मौसी की सास, चाचा चाची की सास ससुर, है ना, जो भी है। तो याद रखना किसमें आएंगे। देखो स्वयं की पीढ़ी चचेरे ममेरे मौसेरे फुफेरे भाई बहन पति पत्नी साला साली देवर ननद भाभी। एक पीढ़ी ऊपर माता पिता चाचा चाची मामा मामी मौसा मौसी बुआ फूफा सास। अब दो पीढ़ी ऊपर गए तो नाना और दादा और। अब चलते हैं तीन पीढ़ी ऊपर। आप सभी विद्यार्थियों को बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा खेद हो रहा है इस बात का कि रक्त संबंध में कोई शब्द ही नहीं बना ताऊ और ताई। पिता का बड़ा भाई हो या पिता का छोटा भाई हो, रक्त संबंध में हम उसको बोलेंगे अंकल। क्या बोलेंगे? अंकल। मतलब कि और बड़े भाई की पत्नी हो पिता के की, चाहे छोटे भाई की पत्नी हो, है कौन? चाची। कौन है? याद रखना, ताऊ ताई वर्ड यहां नहीं है। क्लियर? चले आगे। अब सुनो, जब हम तीन पीढ़ी ऊपर गए
3 पीढ़ी ऊपर गए, तो जो 3 पीढ़ी ऊपर, जो पहली बार तो जीते नहीं है इतने, अगर गलती से जी जाते हैं तो उनके क्या है, उनके लग जाते हैं पर निकल आते हैं, तो उनको बोलते हैं पर दादा और पर नाना और पर निकल गए पर, और ईटी कितनी पीढ़ी है? अरे कितनी है गई? एक तो स्वयं की, 1 पीढ़ी ऊपर, 2 पीढ़ी ऊपर, 3 पीढ़ी ऊपर, टोटल कितनी है गई? कितनी बतानी है? 3 नीचे की ले लेंगे। देखो चलें 1 पीढ़ी नीचे, और 1 पीढ़ी नीचे चले तो गलती से हो गई हमारी शादी। क्या हो गई हमारी? चलो 1 पीढ़ी नीचे चले, कितनी पीढ़ी नीचे चले? और जब हम 1 पीढ़ी नीचे गए तो हमारी क्या हो गई? और शादी हो गई तो क्या होंगे? बच्चे। और बच्चे यदि मेरे हुए तो हुए पुत्र और यदि इनमें से कोई भी चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, भाई या बहन है, यदि भाई के बच्चे हैं, यदि भाई के बच्चे हैं तो भतीजा और गलती से बहन के बच्चे हैं तो भांजा और सबसे खतरनाक प्राणी है ये दुनिया के। कौन? भांजा और इनके ऊधम करने की लिमिट अगर देखनी है तो कभी इनको अपने मामा मामी या नाना नानी के यहाँ भेज दो, फुल तो ऊधम करेंगे। प्लस डर किसी का है नहीं, क्योंकि मामा तो हाथ लगावे नहीं, और लगा दे तो घर के कहते मामा कंस हैरो है। कौन हैरो? मामा। तो इनते हाथ कोई लगावे ना, ये फुल मस्ती करें। क्या करें? फुल खूब नुकसान करेंगे जिसके, है ना। तो यह बात है ध्यान रखियो कि मेरे पुत्र पुत्री हुए, और यदि भाई के हुए तो भतीजा और बहन के हुए तो भांजा और खत्म। आगे चले हम 2 पीढ़ी नीचे। कितने पीढ़ी नीचे? अरे कितने पीढ़ी? अब मेरे बालकन को ब्याह होगो? अरे होगो ना होगो? अगर मेरे पुत्र का विवाह हुआ और उनके हुए बच्चे, तो पुत्र के बच्चे हुए तो बोलो, हाँ, नाती नातिन कह लो, पोता पोती कह लो, जो तुम्हारा मन करे। पर यह भाषा में हम कहेंगे रीजनिंग की में पौत्र और पौत्री। कौन सी त्री? और अगर हमारी पुत्री के बच्चे हुए, किसके? पुत्री के, तो नाम आएगा नवासा। और अच्छा, एक बार सीजीएल में प्रश्न पूछा था, एसएससी सीजीएल में, और कमाल की बात है नवासा नवासी ऑप्शन में थे ही नहीं, उनकी जगह दिया था देवता और, तो इन्हीं को बोलते हैं बेटा देवता और कौन सी वती? क्लियर है? कितनी पीढ़ी हो गई? एक और रह गई है, 1 पीढ़ी और नीचे चलो। अब सुनो सर, मैं था, मेरे पुत्र पुत्री हुए, इनके बच्चे हुए पौत्री और पौत्र और नवासा और इनके बच्चे होंगे। और जब इनके जैसे 3 पीढ़ी ऊपर वाले के पर लगते थे, ऐसे इनके भी पर लग जाते। नाम होता है पर पौत्र और ईटी खत्म। कितनी पीढ़ी पड़ी? किसी को कोई डाउट? ये सारे रिश्ते समझ में आ गए? यही के जी सर सर आगे बोलो, क्या होता है? लाला मेरे लाला, प्यार तो सुनो, तेरे ना होने तू मत सोचे, बाकी के सुनो के या में कोई वर्ड ना है ताऊ और ताई, या में कोई वर्ड ना है नाती या पोता पोती या नाती नातिन, उनकी जगह क्या है? पौत्र और, वास्तव में पौत्र पौत्री होते हैं। फिर जो संति अंति कंति जो तुम कर रहे हो बात है पर पौत्र और पर, बात है कि खत्म। तो कुल मिला के मैंने आपको बताई 2 बातें। एक टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे आज? रक्त संबंध, मतलब खून के रिश्ता। इसको कहते हैं संतानोत्पत्ति पर बनाए गए संबंध, या संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाए गए संबंध क्या कहलाते हैं? रक्त संबंध। प्रश्नों का हल कैसे?
आरेख का आधार, ये मैंने पढ़ाया आपको पीढ़ी संबंध। आई बात समझ में? एक स्वयं, स्वयं में आएगा चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहन पति पत्नी जीजा, जीजा नहीं है मान लेना जीजा है, इसमें ईटीसी लिख दिया ना, है ना जगह की वजह से, तो जीजा हो साला हो साली हो देवर भाभी नंद वगैरह जो भी हैं। एक पीढ़ी ऊपर माता पिता चाचा चाची मामा मामी मौसा मौसी बुआ फूफा आदि सास ससुरा। दो पीढ़ी ऊपर नाना नानी दादा, और तीन पीढ़ी ऊपर परदादा परदादी और परनाना पर। नीचे आओ, एक पीढ़ी नीचे चले पुत्र पुत्री भतीजा भतीजे और भांजा। दो पीढ़ी नीचे चले पौत्र पौत्री नवासा और नवासा नवासी को कहते हैं देवता। और तीन पीढ़ी नीचे गए, बोलो पर पौत्र और पर। ये तो हो गई पीढ़ी संबंध की बात, ठीक है। अब चलते हैं वापस, तो सुनिए इस आरेख का, किसका? इस आरेख का। इस आरेख को जो बनाते हैं, इस आरेख का देखो, एक तो हो गया प्रश्नों का हल आरेख विधि से होता है। आरेख का आधार क्या है? पीढ़ी संबंध। एक होता है आरेख का माध्यम। आरेख का माध्यम लेते हैं हम एरो। एरो मतलब तीर का, किसका निशान? कैसे काम में लेंगे वो भी समझ लो साथ ही साथ। उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछूंगा, जिसको पता हो वो हाथ उठा देना, जिसको नहीं पता हो चुपचाप बैठ के सुनते रहना। रक्त संबंध पढ़ रहे हो ना, एक प्रश्न तो बनता है, पूछूं? वैसे जर्नली आप घर वालों से जाके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक दृश्य चल रहा है कोर्ट का। किसका दृश्य? गाना सुना होगा, कोर्ट में गोली चलेंगी मेरी जान, सुना है ना? उसी, हाँ, भरे कोर्ट में, समझ गया मैं, समझ गया। तो उसी कोर्ट का सीन है। उसी कोर्ट का क्या है? सीन। कोर्ट में जज बैठा है, कुर्सी पे कौन बैठा है? जज। एक मुलजिम है जिसके ऊपर आरोप है हत्या का। किसका? एक वकील है जो उस मुलजिम को बचा रहा है। ध्यान से सुनना, दिमाग का सवाल है, जिससे हो जाए वो हाथ खड़े कर देना बस। अब होता क्या है सर, वो सुनो। जज ने सजा बोलता है जज कि भाई इतना भारी जुर्म किया है आपने मुलजिम से, और आपको मैं फांसी की सजा सुनाता हूं। क्लियर? सजा किसको मिली है? उस मुलजिम का जो वकील था वो खड़े होकर कोर्ट में दलील देता है। क्या देता है? दलील कि जज साहब आप इसे फांसी नहीं दे सकते। जज साहब आप इसे फांसी। जज ने पूछा क्यों नहीं दे सकता भाई? बोला क्योंकि ये अपने मां बाप का इकलौता पुत्र है। आप इसे फांसी नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि ये अपने मां बाप का इकलौता और मेरा सगा भाई है, ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है मेरा। दोबारा सुन लो, क्या कहा वकील ने? कि आप इसे सजा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये अपने मां बाप का इकलौता पुत्र है और मेरा सगा भाई है। अब जिसको पता हो इसका उत्तर वो हाथ खड़ा कर देना। मैंने सिर्फ इतना कहा था, जिसको पता हो हाथ खड़े कर देना। बड़ी विचित्र स्थिति है कि किसी को नहीं पता। चलो ठीक है, मान लिया। अब पूछा यह जाता है कि बताइए उस वकील से उस मुलजिम का क्या रिश्ता है? वकील से मुलजिम का क्या रिश्ता है? वकील से मुलजिम का क्या रिश्ता है? तो वकील से मुलजिम का रिश्ता है बहन का। वकील जो है मुलजिम की कौन लगती है? और जो मुलजिम है वो कौन है? तभी तो उसने कह दिया क्या कि इसको आप सजा नहीं दे सकते क्योंकि ये अपने माँ बाप की इकलौता पुत्र है और मेरा सगा। तो यह बात है, ध्यान रखियो, आप अपनी इच्छा से अनुमान मत लगा लेना। जैसे मैंने अभी आपसे एक प्रश्न पूछा, ये राम कौन है? ये कौन है? अरे कौन है? क्लियर है? कौन है? ठीक है। और या फिर मान लो मैं राम ना दे रहा हूं, मैं तुम्हें कुछ और दूं, जैसे मैंने दे दिया ए, और ए का पुत्र है बी। ए का पुत्र कौन है? अरे ए का पुत्र कौन है?
बताओ ए कौन है बी का? शाबाश। मां नहीं हो सकती क्या? अरे हाँ या ना? अरे हो सकती है या नहीं? फिर इतनी जल्दी काहे की है? अरे इतनी जल्दी काहे की है भाई? मैंने पूछा ए का पुत्र है बी, मैंने पूछा ए कौन सा पिता? अरे कैसे यार, मां भी तो हो सकती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है पहली बात तो, अगर आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हो। चलो अब मैं बताता हूं आपको माध्यम। मैंने आपको बताया था अभी आरेख का जो माध्यम होगा, आरेख का क्या होगा? वो क्या होगा सर? वो होगा तीर का निशान। क्या होगा? एरो। क्या होगा? एरो। मतलब तीर का। सर कैसे यूज में लेंगे इस निशान को? क्या है लफड़ा, क्या है कहानी? सुन लो ढंग से। फिर मैं आपके लिए कुछ रिश्ते लिख रहा हूं यहां पर। जैसे पहला मैंने लिखा ए बी का पुत्र है, दूसरा मैंने लिखा ए बी भाई भाई हैं, और तीसरा मैंने लिखा ए बी का मामा है। लिखे? अब हम इसे आरेख से कैसे दर्शाएंगे? किससे? आरेख से। कैसे दर्शाएंगे सर? देखिए, ए बी का कौन है? पुत्र। ए बी का कौन है? पुत्र। कौन है? अब पुत्र, एक बात बताओ, पुत्र नीचे की पीढ़ी पे आएगा या ऊपर की पे? इसीलिए पीढ़ी संबंध बढ़ाए थे। ए पुत्र है तो नीचे की पीढ़ी पे आएगा। किसका पुत्र है? तो ऐसे लिख दूं क्या? बी का पुत्र है कौन? ए। सही है। अब सुनो, इस जो एरो है इसका मतलब क्या है? तीर का निशान उसकी तरफ लगेगा जिसका संबंध क्लियर होगा। पहली बात, तीर का निशान उसकी तरफ लगेगा जिसका संबंध क्या होगा? क्लियर। कैसे? जैसे यहां ए का संबंध बताया हमें, ए बी का कौन है? तो ए की तरफ लगा दिया, तीर का निशान लगा दिया, और यहां लिख दिया ए कौन है? पुत्र है। किसका? क्या हमें पता है बी कौन है ए का? अरे पता है क्या? नहीं पता। मां भी हो सकती है और ये बात याद रखनी है, मां भी हो सकती है और पिता भी। ये पता है कि ए कौन है? बी का पुत्र। क्लियर? चलो दूसरी बात आई, ए और बी भाई भाई हैं। भाई भाई कैसी पीढ़ी पे आएंगे? बराबर, इक्वल। तो ए बी और कौन है? भाई भाई। ए और बी कौन है? भाई भाई। तो बताओ तीर का निशान किधर आएगा? दोनों की तरफ आएगा, क्योंकि दोनों का रिश्ता क्लियर है। दोनों क्या है? भाई। ए भाई है बी का और बी भाई है। तीर का निशान उसकी तरफ लगाना है जिसका रिश्ता क्लियर हो। ए भाई है बी का और बी भाई है। तीसरी बात, ए बी का मामा है। ए बी का कौन है? मामा कौन सी पीढ़ी पर आएगा? ऊपर वाली पर। तो ए कौन है? ए मामा है। किसका मामा है? बोलो सही है क्या गलत? अब सुनो दोबारा ध्यान से। जब भी आप आरेख बनाओगे, जब भी आप क्या बनाओगे, एक भी रिश्ता खाना नहीं है। कितनी भी भूख लगे, कितनी भी भूख लगे, कोई भी रिश्ता नहीं खाना है। क्लियर? कैसे? जैसे आपको भूख लग रही थी, आप खा गए, बीच में एक रिश्ता और था। एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट मामा हो सकता है क्या? तो कैसे होगा? पहले बी है, बी की कोई कौन होगी? अरे बी की कोई कौन होगी? और मां का कौन होगा? कौन? ए। पहले बी की कोई होगी मां, और मां का होगा भाई कौन? ए। अब हम कहेंगे क्या कि बी का मामा कौन है? ये है पूरा आरेख। बाई चांस इस सवाल के एंड में आपसे पूछ लिया जाता, बताओ बी की मां का के से क्या संबंध है? अब ढूंढते बी की मां, मिलती नहीं आपको। क्यों? क्योंकि आपने तो बनाया था ए, और ए बनाया था डायरेक्ट मामा, तो मां तो है ही नहीं। तो इस तरीके से रिश्ते नहीं खाने। ए बी का मामा है तो पहले बी की कोई मां होगी और मां का कोई कौन होगा? भाई। तब हम कहेंगे कि ए बी का कौन है? बोलो यहां तक कोई डाउट? अरे हाँ या ना? चलो आगे।
अब बात करते हैं हम कि सर रक्त संबंध जो आप पढ़ा रहे हो, टॉपिक जिसका नाम लिखाया है आपने खून के रिश्ते मतलब ब्लड, इस ब्लड रिलेशन में पूरे संसार में आज तक कितने प्रकार के प्रश्न बने? तो याद रखना रक्त संबंध में आज तक 4 ही प्रकार के प्रश्न बने हैं बस। 4 के अलावा 5वीं प्रकार का प्रश्न ना तो कभी बना और ना बनेगा, भूतो ना भविष्यंति, ना भूतकाल में हुआ ना भविष्य में। क्लियर? कितने तरह के प्रश्न हैं? इसीलिए मैं कहता हूं जब भी रीजनिंग पढ़ाता हूं या मैथ्स पढ़ाता हूं कि लिख लो स्टाम्प पे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ छोड़ते नहीं अपन जब पढ़ाते हैं। मान लो रक्त संबंध पढ़ा रहे हैं, जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं सब पढ़ा दिए, तो कुछ बचा क्या? अब जब पेपर देने जाओगे कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो उसी में से आएगा जो पढ़ा है, बाहर तो जा ही नहीं सकता, बात खत्म। इसीलिए ध्यान दिया करो। अब देखो रक्त संबंध में 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं बेटा। एक तो बनती है टाइप 1, प्रकार 1, नाम है तथ्यों पर आधारित प्रश्न। तथ्यों पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं सर? जैसे सुनो, जैसे कहा ए बी का मामा है, बी सी का भाई है, सी डी का पिता है, डी ई की चाची है, ई एफ का भांजा है, एफ जे का ससुर है। बताओ जे का ए से क्या संबंध है? सीधे सीधे क्या दिए? तथ्य। भाई डायरेक्ट तथ्य दे दिए और सवाल पूछ लिया। या यूं कहते राहुल सोनिया का पुत्र है, राहुल सोनिया का पुत्र है, राहुल का मामा मोदी है ना, मोदी की पुत्री गीता है, गीता का मान लो कोई और दे दे ऐसे रिलेशन, और फिर डायरेक्ट पूछ ले बताओ सोनिया का और गीता से क्या संबंध है। समझ रहे हो बात को? ऐसा कोई प्रश्न बन जाए तो जब भी तथ्यों को देकर के प्रश्न पूछेगा सीधा सीधा तो वो आएगा टाइप फर्स्ट प्रकार 1। बोलो कोई डाउट? इसके बाद आती है मुन्ना मेरे टाइप, और प्रकार 2 कहती है वार्तालाप करूंगी। कौन सा लाभ करूंगी? तो वार्तालाप पर आधारित होते हैं ये प्रश्न। किस पे आधारित होते हैं? वार्तालाप मतलब बातचीत। कैसे? जैसे एक दिन क्या हुआ कि एक दिन जैकी जा रहा था और जैकी के साथ थी एक महिला, और बस में जा रहे थे भेज की तरफ, और अचानक मेरा चढ़ना हुआ बस में। अब जैकी ने वहीं से कर दी, गुरुजी मैंने भगवान बनाए रखे बटुआ से मोड़ी बहुआ पे। अब मोए होना बताओ लेडीज कौन है? अब मैं अचानक जैकी पूछ रहा, मैं जैकी कौन है? अब जैकी ने बड़ा दिमाग लगाया कि यार मास्टर कौन है, रीजनिंग को है, तो यार रीजनिंग की तरीका जवाब दूंगा। जैकी नू कहती गुरुजी। मैंने हाँ। बोले या की सास और मेरी सास आपस में माँ बेटी हैं। या की सास मतलब इस महिला की सास और मेरी सास आपस में कौन है? माँ बेटी। मैं समझ गया तुरंत। मैं ठीक है जैकी आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम समझे? समझ जाएंगे जब रक्त संबंध पढ़ेंगे। तो ये हम कराऊंगा, मेरा सवाल है इसमें मैं बाकायदा लिखाऊंगा कि एक बार जैकी और एक महिला रास्ते बस में सफर कर रहे थे। किसी अन्य व्यक्ति के पूछने पर जैकी ने बताया कि इस महिला की सास और मेरी सास आपस में माँ बेटी हैं। तो बताओ महिला से जैकी का क्या संबंध है? तो ये कैसे सवाल है? वार्तालाप वाले। कैसे? वार्तालाप। अच्छा एक और बात सुनो, चलो एक और प्रश्न बताता हूं। एक बार एक नवीन का हाथ में हाथ डाल के घूम रही थी नेहरू पार्क में। कहां घूम रही थी? नेहरू पार्क में नवीन के हाथ में हाथ डाल के। अचानक मैं दिख गया, नवीन थोड़ा सा शर्माया और फिर मुझसे बोला सर नमस्ते। मैंने कहा नवीन जी नमस्ते, और मैं पूछ ही लेता हूं। मैंने पूछ लिया नवीन जी हु इज दिस? नवीन जी ने बड़े प्यार से रिप्लाई दिया सर। मैंने हाँ। बोल सर मेरे मामा और इसके मामा के मामा आपस में भाई हैं। मैंने कहा यार कमाल ही हो रहा है आज तो। नवीन ने क्या कहा? मेरे मामा और इसके मामा के आपस में कौन है? मैं समझ गया कि ये नवीन की कौन है? मौसी। ये नवीन की कौन है? या फिर नवीन की कौन है? माँ। या तो नवीन की माँ है ये महिला, या फिर नवीन की कौन है? और मैं समझ गया तो मैं चुपचाप निकल लिया फिर वहां से। तेरे वाले का जवाब सवाल करवाऊंगा तब दूंगा, फिर तुम जवाब दोगे, फायदा क्या है? बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसे जो प्रश्न बनते हैं वो कौन से होते हैं? कितने प्रकार के बताए? 2। एक कौन से? तथ्यों पर आधारित। दूसरे कौन से? वार्तालाप वाले। प्रश्न आएगा तीसरा,
प्रश्न कौन सा आया? टाइप थर्ड प्रकार 3 नाम है संकेत पर आधारित। किस पर आधारित? बातें होंगी इशारों इशारों में। कैसे? संकेत पर आधारित। अब इसमें कैसे प्रश्न आएंगे सर? अब चलो मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का, है ना। सवाल कैसे आएंगे वो सुन लो। एक व्यक्ति है कोई, वो किसी तस्वीर की ओर इशारा करता है और इशारा करते हुए कहता है कि यह मेरी पत्नी के इकलौते पति के भाई की तस्वीर है। बताओ किसकी तस्वीर है? कुल हाँ, इकलौते भाई, इकलौता पति एक ही होता है, इकलौता भाई एक ही हो गया। चलो सुन लो। अब मान लो कोई प्रश्न आया कि किसी व्यक्ति ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की तस्वीर है। बताओ किसकी तस्वीर है? व्यक्ति की तस्वीर है, भाई की नहीं, व्यक्ति की ही तस्वीर है, खुद की, स्वयं की। या फिर एक लड़की थी जिसका नाम था सुधा। एक लड़की थी जिसका नाम था, किसी का है तो नहीं, फिर ठीक है। सुधा मिली थी मेले में, जैकी ने उसकी तरफ इशारा कर दिया, गुरुजी देखो ही रही, गुरुजी देखो। मैंने कहा जैकी कौन? बोल साहब गुरुजी मेरे मामा को, जो मामा है ना वो या को चाचा लगे। अब मेरे समझ में आ गई लड़की कौन लगी जैकी की। तो ये हैं इशारे वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न? मतलब संकेत पर आधारित, संकेत वाले। उदय की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि इसके पिता की पुत्री मेरी मां है, इसके पिता की पुत्री मेरी मां है। बताओ उसका तस्वीर वाले का क्या संबंध है? तो ये प्रश्न कौन से? कितनी टाइप है गई? कितने बताए? अरे कितने बताए और कितने पढ़ा दिए? लास्ट टाइप बनेगी अंतिम प्रकार 4। प्रकार 4 बनती है बेटा गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। गणितीय चिन्हों पर आधारित प्रश्न। आपने देखा होगा सवाल निर्देश आते हैं ऐसे, यदि a गुणा b का अर्थ है a b की माता है, कौन है? a प्लस b का अर्थ है a b का भाई है, कौन है? a माइनस b का अर्थ है a b की पुत्री है। ऐसे आपको पहले दिए जाते हैं निर्देश। क्या दिए जाते हैं? जिसने नहीं देखा हो किताबें उठा के देखना। पहले आपको क्या मिलेंगे? ऐसे निर्देश। उस निर्देशों के बाद फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और इसमें अंदर जाके 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक समीकरण देता है, क्या देता है? और रिश्ता पूछता है, कहता है ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरा रिश्ता देता है, क्या देता है? और क्या पूछता है? समीकरण पूछता है। बोलो आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? बता नहीं रहे हो। अब ऐसे ही तो मेरा मन दुखी हो जाए पढ़ावे में। क्या पूछ रही है नारकली? क्या आप सवाल नहीं करोगे? आप आज अंतिम हो क्या? तो धैर्य रखो बच्चा। देखो लाला रीजनिंग में टॉपिक चल रहा, रक्त खून के प्रश्नों का हल कौन सी विधि से? आरेख का आधार, आरेख का माध्यम, पीढ़ी संबंध। कितनी पीढ़ी पढ़ाई है? स्वयं की बात करूं तो चचेरे ममेरे फुफेरे मौसेरे भाई बहन पति पत्नी और एक पीढ़ी ऊपर चलूं माता पिता चाचा चाची मामा मामी मौसा मौसी बुआ फूफा सास। 2 पीढ़ी ऊपर चलूं नाना नानी दादा दादी ईटीसी। और 3 पीढ़ी ऊपर, 1 पीढ़ी नीचे पुत्र पुत्री भतीजा भतीजी भांजा भांजी ईटीसी। और 2 पीढ़ी नीचे पौत्र पौत्री नवासा नवासी देवता देवती। 3 पीढ़ी नीचे परपोता और परपौत्री। या के बाद आगे चले तो बताया आरेख का माध्यम होता है तीर का निशान। कैसे काम में लेना है समझ में आया था क्या? जिसका रिश्ता क्लियर हो उधर तीर का निशान लगाना है और रिश्ता लिख देना है बीच में। जैसे ए पुत्र है किसका? बताओ बी कौन है? ए का मां भी हो सकती है और पिता भी। ऐसे याद रहेंगी ये चीजें। चलिए आगे चलते हैं। आगे गए तो मैंने बताया रक्त संबंध में कुल कितनी टाइप हैं? पहली टाइप कौन सी है?
दूसरी, तीसरी, चौथी, और जब हम इन चारों टाइपों को पढ़ लेंगे तो टॉपिक हो जाएगा द। बोला आई बात समझ में? एक टॉपिक खत्म हुआ, कौन सा? खून के। निकालो कॉपी। चलो ठीक है, आगे की बात करेंगे। मेरी बात